Good evening. Vande Mataram to all. Let's start exercise 9.2 question number 8. चलिए, if the sum of n terms of AP, मतलब आपको Sn given है. What is your given Sn? Pn plus Qn square. Where P and Q are constant, find the common difference. So यहाँ पे again you have to find D. What is your D that you have to find? चलिए क्या करेंगे, फिर से आई एम यूजिंग द सेम टेक्निक जो हमने yesterday यूज की थी. पुट n इक्वल टू 1, S1 P प्लस Q. बोलिए S1 क्या हो जाएगा? S1 मतलब एडिशन ऑफ वन टर्म मतलब A1. ओके, इफ यू आर टेकिंग n इक्वल टू 2 तो मतलब S2 मिलेगा. n के बदले 2 पुट करो तो 2p 2 स्क्वायर दैट इज 4p, सॉरी 4q. 2 स्क्वायर यानी 4q. अब S2 क्या होता है? एडिशन ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. एडिशन ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स. अब कॉमन डिफरेंस मतलब D इक्वल टू A2 माइनस A1. इसके लिए मुझे पहले A2 चाहिए, तो A2 कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखे थे ना तभी बताया था कि जो टर्म चाहिए उसमें से प्रीवियस टर्म का समेशन कट कर दो, या फिर यहीं पे देख लो A2 कैसे मिलेगा, इसमें से A1 कट कर दो. सिंपल. A2 कैसे मिलेगा? A1 कट कर दो. तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ S2 माइनस S1. बेसिकली होगा क्या? A1 प्लस A2 माइनस A1. मिलेगा A2, है ना? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. सो 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q. सो व्हाट आई हैव? p प्लस 3q. ये मिला मुझे 3q. अब मुझे चाहिए d, कॉमन डिफरेंस, दैट इज अगेन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1. तो ये है मेरा A2 एंड दिस इज माई A1. तो करो दोनों को सब्ट्रैक्ट. आई हैव p प्लस 3q माइनस p माइनस q. सो माई d इज 2q. यस, कॉमन डिफरेंस इज 2q. डन. चलिए, सिंपल है. कोई भी टर्म चाहिए, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था. व्हाट इज दैट? an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. आप उससे भी समझ सकते हैं. यहाँ आपके पास दोनों टर्म्स भी है तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू लेफ्ट विथ A2. ऐसे भी समझ सकते हैं. ओके, चलिए लेट्स गो टुवर्ड्स द सम नंबर 9. What is question 9? The sum of n terms. Yes, very interesting, very important question. Sum of n terms of two arithmetic progression. मतलब दो different arithmetic progressions हैं. We have two APs here जिसका आपको ratio given है. The sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio. देखिए, टर्म्स n है, दैट इज फिक्स, लेकिन APs आर नॉट सेम. तो एक को मैं Sn बोल रही हूँ, दूसरे को मैं Sn डैश बोलूंगी. सो व्हाट इज द रेशियो? 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6. दैट इज द रेशियो गिवन टू अस. ओके, सो APs आर नॉट सेम, टर्म्स आर सेम, मतलब n टर्म का रेशियो ही आपको गिवन है. बोलिए Sn क्या होगा यहाँ पे? n/2. फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. एंड एज आई से टर्म्स कितनी है? n, दैट इज सेम. APs आर नॉट सेम, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म a लिया है. सो नीचे मैं क्या करूँगी? आई एम गोइंग टू पुट 2 इंटू कैपिटल A. कैपिटल मतलब आपकी टर्म चेंज हो गई, फर्स्ट टर्म भी चेंज है, डिफरेंस भी चेंज है. क्या सेम है? टर्म सेम है. कितनी? n. ओके, ओनली n इज सेम, अनदर ऑल थिंग्स आर, ऑल रिमेनिंग थिंग्स आर डिफरेंट. ओके, सो n/2 कट हो जाएगा. सो व्हाट आई हैव? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पे भी 2 कैपिटल A n माइनस 1 इंटू डी. हाँ, अगर आपको a एंड a डैश रखना है तो भी चलेगा. हाँ, डिफ्रेंशिएट करना है.
अब इसको है ना मैं स्टैंड बाई पे रखती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। क्या चाहिए मुझे? रेशियो ऑफ 18 टर्म्स, मतलब S18? नो, क्या चाहिए? रेशियो ऑफ 18 टर्म्स, नॉट सम ऑफ 18 टर्म्स। रेशियो ऑफ 18 टर्म्स मतलब T18 अपॉन T18 डैश। अब ये मुझे फाइंड करना है, तो पहले इसको स्टैंड बाई पे रख के इस पे वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे n मिल गया ना तो मेरा वर्क डन। ओके, सो यहाँ पे जो मैं वर्क कर रही हूँ किसके लिए? टू फाइंड n। 18 है, बोलिए a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे ऊपर स्मॉल डी नीचे कैपिटल डी, क्योंकि ये जो है ना ये और ये दैट एपी इज सेम, ये वाली और ये वाली दैट एपी इज सेम, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल ए रखा है, सो यहाँ पे भी मुझे स्मॉल ए पुट करना है। हियर आई हैव टू पुट कैपिटल 18 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 17 डी, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल A इंटू 17 कैपिटल डी। अब देखिए कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कितना है? 2a है, यहाँ पे a है, सो मैं क्या कर रही हूँ? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 17 2s are 34। अब कुछ मामला बनेगा, देखिए अब दोनों को कंपेयर करिए, अब दोनों को कंपेयर करिए। अगर यहाँ से मैं कंपेयर कर रही हूँ मल्टीपल ऑफ डी, यस, सो फ्रॉम 1 and 2 n minus 1 is equal to 34, so n equal to मुझे 35 मिलेगा। That value if you put here आपको क्या मिलेगा? T18। ओके, बिल्कुल उल्टा जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों सेम हो गए है ना, अगर मैंने n इक्वल टू 35 पुट कर दिया मतलब दिस टू आर सेम, दिस मीन्स दिस, मतलब आप क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू 35 इंटू therefore T18 अपॉन T18 डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, सॉरी 9 इंटू 35 प्लस 6, बोलिए कितना होगा? ये हो जाएगा 175 प्लस 4 179 अपॉन 45 5 27, यस 179 अपॉन 321। गाइस समझ में आया? यहाँ तक मैंने जो वर्क किया, फिर इसको स्टैंड बाई पे रखा क्योंकि आई वॉन्ट n। अगर n की वैल्यू मिल गई 34 से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा T18 अपॉन T18 डैश। कैसे मिला? देखिए n इक्वल टू 35 रखा, सो ये टर्म आई आपकी 2a प्लस 34 इंटू डी, फिर उल्टा जाओ, ऊपर नीचे से 2 कैंसल, ये आएगा a प्लस 17d, उसको आप लिख सकते हैं 18 माइनस 1 दैट इज T18 अपॉन T18 डैश। ओके, क्वाइट इम्पॉर्टेंट सम। अगर आपका सिर्फ ये चेंज कर दिया, क्या पूछा है आपको? रेशियो ऑफ 18 टर्म, उसके बदले एक्स्ट्रा में आपको करना है रेशियो ऑफ 13 टर्म्स, वो आपको ट्राई करना है। क्या करेंगे? यहाँ पे 13, सो 13 माइनस 1 दैट इज 12, यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, n हो जाएगा आपका 25। देखिए ये मैंने पूरा कर दिया आपको, ठीक है, आपको ट्राई करना है, यू हैव टू ट्राई। फिर ऐसा सेम सम है एग्जाम्पल में, वो लेते हैं हम इसके बाद, वहाँ पे आपको रेशियो ऑफ 12 टर्म्स गिवन है। ओके, सो तब के लिए डू प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करो। एग्जाम्पल नंबर 6, क्या गिवन है आपको? द सम ऑफ n टर्म्स
द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो. अगेन आपको सम गिवन है एस एन डैश. कितना गिवन है रेशियो? 3n प्लस 8 एंड अपॉन 7n प्लस 15. गाइस सम के बदले आपको टर्म भी गिवन हो सकती है, और उसके बदले टर्म गिवन होगी तो आपको रेशियो पूछेंगे सम का. वाइस वर्सा, अगर एस एन गिवन है तो टी एन पूछेंगे, अगर टी एन गिवन है तो एस एन पूछेंगे. ओके, सो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ 12 टर्म्स. चलिए सिमिलरली करते हैं हम. n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब मैं थोड़ा सा स्पीड में करूँगी. 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 3n प्लस 8 अपॉन Sn प्लस 15. n by 2 cut, so we have 2a plus n minus 1 into d upon 2a plus n minus 1 into capital D. 3n plus 8 7n plus 15. What I want? T12 upon T12 dash. So a plus 12 minus 1 that is 11d. 12 minus 1 कितना होगा? 11. Okay, similarly यहाँ पे भी होगा 12 minus 1 that is 11. ओके, अब कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना है? आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2a प्लस 22d अपॉन 2 कैपिटल A प्लस 22d. जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ देम. कंपेयर 1 and 2 और बाय 1 and 2. n minus 1 equal to 22, therefore n equal to 23. So T12 upon T12 dash is equal to 3 into 23 plus 8 upon 7 into 23 plus 15. क्या हो जाएगा? n equal to 23. बोलिए, what is the answer? What is the answer? Come on, 23 into 3. 9 69 प्लस 8 और यहाँ पे 1 2 14 61 प्लस 15. ये हो जाएगा आपका 77 एंड दिस इज योर 671. सो दे बोथ आर मल्टीपल ऑफ 11. 11 sevens are and 16 11s are. So your answer is 7 by 16. 7 by 16. Done? ओके, चलिए. सो अब फिर से बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट सम. चलिए, नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ 9.2. अगेन चलिए, क्या गिवन है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ if the sum of p terms of AP is equal to sum of p terms of AP is equal to the sum of q terms, first q terms of AP. मतलब आपकी SP equal to SQ given है. Then find the sum of first. एक वर्ड उन्होंने यूज किया है फर्स्ट p टर्म एंड फर्स्ट q टर्म. अगर वो नहीं गिवन है तो कल हमने जो किया था सम, आपको AP कैसे गिवन था कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स एंड सम ऑफ 6 to 10 टर्म्स, A6 प्लस A10 गिवन था. मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट P टर्म्स ऐसा भी गिवन होना ज़रूरी है. देन ओनली यू कैन यूज S. ओके, S तभी यूज़ कर सकते हैं. चलिए, यहाँ पे सेम AP है. सो पुट द फॉर्मूला P by 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. अब ये वाला जो है ना, थोड़ा बहुत आपको जाना पहचाना लगेगा. ऐसे अगर आपने थोड़े एक्स्ट्रा सम्स किए थे इन 10th देन ओनली. ओके, क्या मिलेगा? p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी एंड ये हो जाएगा q बाई 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी. 2 कट 2ap प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी. 2aq प्लस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी. इस टाइप के सम्स 10th में कुछ नॉन स्कूल है ना, वो लोग पूछते हैं 10th में.
ठीक है। सो अगर आपने एक्स्ट्रा सम्स किए हैं सो यू मस्ट नो दैट। ये जो टर्म्स है सारी टर्म्स को मैं साइड चेंज करके ला रही हूँ ऑन LHS। इन दोनों को साथ में रख रहे हैं, p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब ये वाला स्टेप आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। क्या करना है, इन दोनों में से 2 कॉमन निकालना है। a कॉमन, वी लेफ्ट विथ p माइनस क्यू। यहाँ से मैं ओनली d निकालूंगी इक्वल टू 0। सो व्हाट वी हैव, p स्क्वायर माइनस p, यहाँ पे माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू। अब देखो इन दोनों को साथ में रखते हैं, इन दोनों को भी अकेला छोड़ देते हैं। 2a p माइनस क्यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे p माइनस क्यू है, इसके 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, p माइनस क्यू p प्लस क्यू। मतलब मेरा हर एक टर्म में से p माइनस क्यू कॉमन निकलेगा। भाई ऐसी क्यों ज़रूरत है, तो थोड़ा सा जो हमें चाहिए ना उस पे जाते हैं। इसको अभी वेट एंड वॉच रखते हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे p प्लस क्यू बाई 2 आएगा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, जितना है n उसमें माइनस 1 करो इंटू डी। तो ये वाला जो टर्म है ना दैट वी विल गेट फ्रॉम हियर। एक्स्ट्रा क्या है इसमें, p माइनस क्यू। देखिए अभी मैं निकालूंगी ना p माइनस क्यू कॉमन फ्रॉम ऑल 3 टर्म्स, व्हाट वी लेफ्ट विथ 2a प्लस यहाँ पे क्या बचेगा p प्लस क्यू। देखिए इसके 2 फैक्टर्स हुए, उसमें से p माइनस क्यू मैंने यहाँ से दोनों में से कॉमन निकाल दिया। सो वी लेफ्ट विथ p प्लस क्यू एंड यहाँ पे बचेगा नथिंग, मतलब -1 इंटू डी इक्वल टू 0। देखिए दिस इज आवर रिक्वायर्ड टर्म। अब p माइनस क्यू तो 0 हो नहीं सकता, दोनों में से कोई एक 0 होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो p एंड q 0 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, कल मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों 0 हो गए ना तो आपका सम ही पॉसिबल नहीं है। हाँ मतलब दोनों इक्वल हो गए ना तो सम ही पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं, आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हो, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं S10 लिख रही हूँ तो S10 तो इक्वल टू S10 होता ही है, तो कोई सम नहीं बनता है। S10 एंड S20 अगर इक्वल हो तो आपका सम बनेगा। ओके, सो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो वी हैव द रिजल्ट 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड sp प्लस q। ये आपका n है ऐसा सोच लो। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n मतलब p प्लस q इंटू डी। तो ये आपका 0 है, दिस इज 0 बाई 1। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। आपको जो एडिशन चाहिए दैट इज 0। आपका एडिशन क्या मिलेगा आपको, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0। यहाँ पे आपको ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था। सो वहाँ पे तो आपको क्वेश्चन मार्क ही रखना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जाम। Question number 11. The sum of first P, Q and R terms of AP are A, B and C respectively. Okay. So हमें कुछ प्रूव करना है, उससे पहले जो गिवन है उसका यूज करते हैं। So SP is equal to A गिवन है। अब यहाँ पे A गिवन है, so I cannot use first term as A. तो मैं क्या कर रही हूँ p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ए कैपिटल रखा है तो डी भी कैपिटल कर लेते हैं। सो आप जो टर्म प्रूव करनी है ना, जो हमें रिजल्ट प्रूव करना है ना, उसको देखोगे तो वहाँ पे a बाई पी फॉर्मेट है। तो मैं क्या कर रही हूँ, p को यहाँ पे नीचे लेके जा रही हूँ। क्या कर रही हूँ,
ए बाई पी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकती हूँ, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बाई 2, ठीक है। सिमिलरली हम दोनों रिमेनिंग टर्म्स में भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हमें b बाई क्यू एंड c बाई आर चाहिए। सो एस क्यू इज इक्वल टू b, so similarly I can write b by q, SQ है ना। so similarly ऐसे यहाँ पे जो किया है ना वही मैं सेम चीज करूंगी, 2a प्लस p के बदले क्या मिलेगा मुझे, q, एंड SR इक्वल टू c, तो वहाँ पे भी मिलेगा c बाई आर। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सिमिलरली यू कैन राइट द होल थिंग, ठीक है। q by 2 2a plus q minus 1 into d and r by 2 is equal to 2a plus r minus 1 into d. a and d will be same, क्योंकि सारे जो सम्स है वो एक ही आपके AP के हैं, SP, SQ एंड SR जो है वो सेम AP के सम्स हैं, ठीक है। 2a plus r minus 1 into d by 2। अब जो टर्म मुझे चाहिए उसकी LHS हमें प्रूव करना है, सो LHS ले लेते हैं, क्योंकि इससे तो आगे और कुछ नहीं हो सकता। a बाई पी क्यू माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c बाई आर p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सो मतलब ऑब्वियसली सब प्लस माइनस कट होने वाला है, ओके। ए पी बी बाई क्यू, ए बाई पी बी बाई क्यू एंड सी बाई आर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टीचर इतना बड़ा, यस जितना है उतना लिखना पड़ेगा। क्यू माइनस आर प्लस यहाँ पे बी बाई क्यू इज इक्वल टू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इंटू आर माइनस पी। अगर किसी को लिखना है तो इक्वेशन 1 2 3 दे दो एंड यू कैन राइट पुट द वैल्यू ऑफ 1 2 3, लेकिन चलेगा। नाउ यू आर बिगर, सो नो नीड टू राइट दैट मच इन दैट मच डिटेल, ओके। अब देखो जो हमने प्रीवियस सम में किया था ना वही सेम थिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2a की जो टर्म्स है ना उसको मैच करेंगे। 2a किससे मल्टीप्लाई होगा, q माइनस आर से, r माइनस पी से एंड p माइनस q से। 1/2 हर एक टर्म में है, सो 1/2 तो मैं कॉमन ही निकाल दूंगी। 2a के जो मल्टीपल्स है ना कौन कौन से आएंगे, देखो यहाँ पे q माइनस आर, मिडल में दैट इज प्लस, r माइनस पी अगेन दैट इज प्लस। समझ में आ रहा है गाइस। 2a देखिए 1/2 तो मैंने कॉमन निकाल दिया फ्रॉम ऑल। 2a के साथ मल्टीपल में ये आएगा प्लस 2a इंटू आर माइनस पी प्लस 2a इंटू पी माइनस क्यू, तो मैंने 2a को पहले ही सेपरेट ले लिया, ठीक है। सिमिलरली वी कैन डू विथ d ऑल्सो, सिमिलरली वी कैन डू विथ d ऑल्सो। d अगर मैंने कॉमन निकाल दिया सो व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ पे आएगा p माइनस 1 एंड q माइनस आर, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरा एक्सपांशन करने गए ना तो बहुत मिस्टेक होगी, ठीक है। सो d का मल्टीपल क्या आएगा, p माइनस 1। ये 2 तो हमें कहीं पे बीच में प्रॉब्लम कर ही नहीं रहा है, उसको तो हमने कॉमन जस्ट ले लिया है पहले ही, ओके। d क्या आएगा मल्टीपल में, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी एंड प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ये पूरी टर्म जो आएगी वो आएगा आपका d का मल्टीपल एंड दिस इज योर एक्सपांशन, ओके। चलिए एक्सपांड कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो कमाल, r r कट, p p कट, q q कट। चलो भाई ये वाला टर्म तो गया, ये तो बन गया 0। अब उसको बनाना है हमें 0। चलिए अब कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा एक्सपांड। पी क्यू देखना, हाँ एकदम ध्यान से, p से मल्टीप्लाई किया पी क्यू माइनस पी आर। अब करो 1 से, माइनस 1 से, सो माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर। सिमिलरली क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी एंड यहाँ पे प्लस पी आर माइनस क्यू आर। देखिए मैं ऑर्डर में लिख रही हूँ पी क्यू आर वाले, ठीक है। माइनस पी प्लस क्यू, क्यू ऑर्डर में लिखा क्योंकि इजीली कंपेयर कर सके, दैट्स व्हाई, नथिंग एल्स। देखो पी क्यू पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है,
Similarly, PR here and here. QR here and here. Okay. Similarly, minus Q plus P minus P plus R minus R. बोलिए कट, सब कट. सो ये तो जीरो हो गया, डी के साथ भी जीरो. सो योर आंसर इज जीरो. अंडा. सो वी स्टार्ट विथ LHS and we left with zero. So that is our RHS. And this is your question number 11. ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में पूछते हैं. सिमिलरली थोड़े बहुत सिमिलर क्वेश्चन आपको जीपी में भी आएंगे. सो टेक्निक आप वहाँ पे सेम यूज़ करोगे. सो आज के पूरे सब जितने भी आज हमने किए हैं वो सारे आपको एटलीस्ट 2 टाइम प्रैक्टिस करने हैं डेफिनेटली. चलो तो फटाफट से कॉपी कर लो. क्वेश्चन नंबर 12. द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स. अगेन आपको सम sm and sn का रेशियो गिवन है, सेम AP है, is equal to m square upon n square. Show that the ratio of mth term and nth term. मतलब हमें क्या करना है, सम गिवन है, मुझे Tm अपॉन Tn प्रूव करना है. मतलब कि हमें तो फाइंड ही करना है, राइट. चलिए, सो पुट द फॉर्मूला. सेम AP है, हाँ, AP डिफरेंट नहीं है, टर्म्स डिफरेंट है. सो m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर. देखिए यहाँ से 1 पावर तो कट हो जाएगी और ये 2 भी कट यहाँ पे. सो व्हाट वी लेफ्ट विथ 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप ध्यान से देखोगे ना तो सम्स में थोड़ा थोड़ा आपको कॉमन लगेगा. चलिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ. तो क्या हो जाएगा 2an प्लस n इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2am प्लस m इंटू n माइनस 1 इंटू डी. अगेन वी आर गोइंग टू यूज द सेम टेक्निक. कौन सी वाली, देखो, चेंज द साइड. 2a, यहाँ पे इन दोनों में से मैं 2a कॉमन निकालूंगी. सो वी लेफ्ट विथ n माइनस m प्लस यहाँ से मैं d अगर कॉमन निकालूंगी इज इक्वल टू 0. व्हाट वी लेफ्ट विथ mn माइनस n, और ये वाला जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा माइनस mn, एंड ये टर्म नेगेटिव है, दैट विल बी पॉजिटिव. सो व्हाट वी हैव, देखिए क्या हुआ, प्लस एंड माइनस mn कट, ये दोनों कट हो गए. 2a n माइनस m, यहाँ पे भी सेम टर्म है लेकिन माइनस n है प्लस m है. तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं सो n माइनस m इंटू डी इक्वल टू 0. सो 2a माइनस d and n minus m equal to 0, and as we know m and n are not equal. अगर इक्वल हो गए तो हमारा सम ही नहीं बनेगा, क्या होगा 1. रेशियो भी 1, टर्म दोनों सेम है तो उनका रेशियो भी 1. ठीक है. सो व्हाट वी हैव 2a इक्वल टू d. ये हमारा की रिजल्ट हो गया. अब यूज करो इसको. कहाँ पे यूज करें, इन दिस व्हाट वी वांट, Tm बाई Tn a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी के बदले 2a, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a. a कॉमन निकलेगा, कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. चलो सेपरेट करो, 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2. बोलिए, ये 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, नीचे भी माइनस 1. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. क्या है, रेशियो ऑफ m and n term is 2m minus 1 upon 2n minus 1,
and this is our proof. You can write hence the proof. You can write hence the proof. Question number 13. If the sum of, क्या गिवन है? If the sum of n terms of AP, मोस्ट ऑफ सम्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं विथ द सम, है ना? सम स्टार्ट हो रहे हैं विथ द सम ऑफ AP. Sn गिवन है आपको 3n² + 5n. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सो यू कैन हैव आइडिया. इट्स m टर्म Tm इज इक्वल टू 164. तो आपको m फाइंड करना है. बोलिए, अगर m फाइंड करना है तो मुझे a एंड d चाहिए होगा. टर्म गिवन है आपको Tm, ठीक है, आंसर गिवन है Tm का. तो अगर मुझे a एंड d मिल गया तो मुझे m इजीली मिल सकता है. तो a एंड d कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम दिस. पुट n इक्वल टू 1, S1 3 + 5 दैट इज 8. ये मिल गया मुझे a. देखिए फर्स्ट टर्म रेडी. इसको मैं a बोल दूँ, इसको a1 बोल दूँ, चलेगा? बोलिए, n इक्वल टू 2, S2 3 × 2² + 5 × 2, ये हो जाएगा मेरा 9 4 12 + 10 दैट इज 22. अब S2 मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स a1 + a2. बोलिए, यही टेक्निक हमने यूज की थी इन सम नंबर 8. a1 + a2 माइनस a1 ले लो तो मुझे मिल जाएगा a2. a2 अगर मिल गया तो d मिल जाएगा. a तो है ही हमारे पास. क्या मिला? a8. बोलिए, ये दोनों मिला के है मेरे पास 22. इसको आप S2 - S1 भी बोल सकते हैं. 22 - 8 दैट इज 14. वहां पे हमारे पास P एंड Q के फॉर्मेट में था, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स मिल गए. सो D इक्वल टू A2 - A1 दैट इज 14 - 8. 14 - 8 दैट इज 6. बोलिए, A मिल गया 8, D मिल गया 6. सो अब मुझे इजीली मिल सकता है Tm. A इक्वल टू 8, D इक्वल टू 6. सो Tm इक्वल टू 164 इज इक्वल टू A + m - 1 × D इज इक्वल टू 8 + m - 1 × 6. 164 - 8 m - 1 × 6. बोलिए कितना होगा? 156 by 6 करो. m - 1 156 by 6 16 3 16 2 36 26. m equal to 27. That is my answer. Okay, so ये थे आपके सम. यहाँ तक आपके AP रिलेटेड सम है. अब इसमें थोड़ा सा और ऐड होगा, दैट इज एरिथमेटिक मीन. ओके, वो थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है, उसको हम थियोरी के साथ देखेंगे बट इन अ नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए बाय. वंदे मातरम.